नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एनडीए टूटने वाला है, मोदी सरकार गिरने वाली है। दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सब लोग ऐसा ही कहेंगे। बात यह है कि जेपी नड्डा का एक बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां पर जेपी नड्डा विपक्ष की और अन्य दलों को खत्म करने की बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी देश में होगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी। बाकी सभी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, एनडीए में भी कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो एनडीए की भी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहां तक कि कई पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म भी कर दी है। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म हो गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई है। हम सब लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आज ममता बनर्जी की पार्टी भी खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, क्या यह सही है कि अब सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, ऐसे में अब शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी को बचाने के लिए एनडीए से नाता तोड़ने का मन बना रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी लगभग खत्म हो गई है। 50% पार्टी बची है, बाकी 50% मोदी जी डकार गए। तमाम ऐसे सांसद विधायक हैं जेडीयू के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है, इसीलिए नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पा रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बची कुची पार्टी है, नीतीश कुमार उसे बचाएंगे, चंद्रबाबू नायडू अपनी पूरी पार्टी बचाएंगे और एनडीए के कई घटक दल अब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जेपी नड्डा का एक बयान मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। लिखा भी है, एक दिन देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जरा देखिए, जेपी नड्डा कह रहे हैं। और जेपी नड्डा कोई बयान जारी तब करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश देते हैं। यह हकीकत है कि बीजेपी में बड़े पद पर जो लोग हैं वो बिना नरेंद्र मोदी से सलाह लिए कोई भाषण नहीं देते। और जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं कि एक दिन देश से सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। ऐसा इसीलिए कि बीजेपी सिद्धांतों पर चलती है। अगर पार्टी इस तरह काम करती रही तो वंशवाद और परिवारवाद वाली क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, लंबे समय से आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम नेता अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, टीएमसी परिवारवाद की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी वो भी परिवारवाद है। यानी कि जो विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन पर हमेशा परिवारवाद का ही ये आरोप लगाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, जबकि परिवारवाद, जातिवाद लगभग हर पार्टियों में ये हकीकत है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पार्टी जो जातिवाद नहीं करती, परिवारवाद नहीं करती। अब मोदी जी का कोई परिवार है नहीं, तो भाई ये परिवारवाद क्या करेंगे? अमित शाह का परिवार है, अमित शाह परिवारवाद करते हैं। अमित शाह ने अपने बेटे को क्रिकेट संघ में भेज दिया है, उनकी पत्नी बड़ी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, करोड़ों की संपत्ति है, तो अमित शाह भी तो परिवारवाद कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी में जितने लोगों का परिवार है वो लोग परिवारवाद करते हैं। अब मोदी जी का कोई नहीं है तो मोदी जी परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। अगर उनका भी होता तो उनका भी परिवारवाद होता। ठीक है, अब दोस्तों बात यह, जेपी नड्डा ने खुद कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां अब खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हर राज्य में एक न एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय पार्टी कहीं न कहीं एनडीए से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या वो पार्टियां अब एनडीए से नाता तोड़ लेंगी? जब जेपी नड्डा ऐसा बोल रहे हैं कि वो पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या ये पार्टियां एनडीए से नाता तोड़ देंगी? क्या चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से नाता तोड़ लेंगे? देखिए, यहां पर लिखा भी है, रही कांग्रेस तो ये दल 40 साल भी लगाकर हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती है। हम जिस तरह की पार्टी है वो 2 दिनों में नहीं बनती है। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जेपी नड्डा को जरा सुनिए, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं कि रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 40 साल तक अगर मेहनत करे तो हमारे बराबर नहीं आ सकती है। 2 दिनों में पार्टी नहीं बनती है, जेपी नड्डा कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि यहां पर देखिए लिखा भी है, हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहने के बाद भी हमारे साथ आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं कि 20 साल
दूसरी पार्टी में रहने के बावजूद लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अब इनकी पार्टी में क्यों आ रहे हैं आप सब लोगों को मालूम है। अगर कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है, या तो उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, या वो जेल जाने वाला है। ईडी सीबीआई मोदी जी ने उसके पीछे लगा दी है। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो जेल या तो बीजेपी। और बीजेपी के पास एक मशीन है, वॉशिंग मशीन, आप लोग जानते हैं। उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद सारे अपराध मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो भाई लोग इनकी पार्टी में क्यों नहीं आएंगे। और नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो भाई घोटाला भ्रष्टाचार ये तो नेताओं की फितरत है। और जब बड़े बड़े घोटाले करते हैं वो लोग, तो मोदी जी ईडी सीबीआई को भेज देते हैं, जाइए उसको जेल भेजिए। और एक ऑफर भी देते हैं कि ईडी सीबीआई आपको छूकर लौट आएगी, आप बीजेपी आ जाइए, नहीं तो ईडी सीबीआई आपको पकड़कर कोर्ट में ले जाएगी और उठाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी आपको जेल में बितानी पड़ेगी। अभी आप लोग मुझे खुद बताइए कि जेल बिताना अच्छा है या फिर भाजपा में जाना अच्छा है। भाई इतने क्रांतिकारी तो नेता है नहीं, आजकल के नेता क्रांतिकारी नहीं है। आजकल के नेता जो कर रहे हैं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 543 में से 251 क्रिमिनल सांसद हैं। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि 543 में से 251 ऐसे सांसद जो क्रिमिनल हैं और 170 ऐसे सांसद हैं कि अगर आज सजा सुनाई जाए तो कम से कम 5 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। इतने हाई प्रोफाइल के क्रिमिनल संसद में बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन बैठा रहा है, ये क्रिमिनल सांसद कैसे बने? क्योंकि इनको सरकार का संरक्षण मिलता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसता है। ये बड़े बड़े अपराध करते हैं, जब लगता है जेल जाएंगे तो जेल न जाकर के जेल के पास एक रास्ता है बीजेपी हेडक्वार्टर जाने का। ठीक है, तिहाड़ जेल जाने के जस्ट बगल एक रास्ता है बीजेपी कार्यालय जाने का। अब आप चाहे तिहाड़ जेल चले जाइए या बीजेपी के कार्यालय चले जाइए। अब भाई जेल जाना कौन पसंद करता है, बीजेपी कार्यालय ही ठीक है, लोग चले जाते हैं। वही जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 20 साल दूसरी पार्टियों में रहने वाले लोग हमारे पास आ रहे हैं। वो आपकी वजह से नहीं आ रहे, वो आपकी पार्टी की वजह से नहीं आ रहे, वो जेल जाने के डर की वजह से आ रहे हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं, और कोई कारण नहीं। क्योंकि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, आपको कुछ मिल गया है और आप ईडी सीबीआई की धौंस दिखा रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक है लोग मारे डर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये हकीकत है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप सब लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।